क्वेश्चन नंबर 41 वाज सोडा वाटर वाज इन्वेंटेड बाय। तो सोडा वाटर इन्वेंट किया था जोसेफ प्रीस्ली ने। जोसेफ प्रीस्ली के एक और अहम काम का भी सवाल पूछा जाता है पेपर में। ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन टू इन 1774। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है कि हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को डिस्कवर करने वाला और सोडा वाटर को इन्वेंट करने वाला जोसेफ प्रीस्ली एक ही हैं और इन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था 1774 में। जी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, वंस इन अ ब्लू मून इडियम मीनिंग। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार, बहुत कम। तो इसका करेक्ट आंसर है हैपनिंग रेयरली। क्वेश्चन नंबर 43, द बाउंड्री कमीशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज हेडेड बाय। तो इसका आंसर है सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ वाज द हेड ऑफ बाउंड्री कमीशन और ये एक ब्रिटिश लॉयर थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर सिरिल रेडक्लिफ who was the head of boundary commission at the time of independence in 1947 was या who was सर सिरिल रेडक्लिफ। तो वो एक ब्रिटिश लॉयर थे और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बाउंड्री पंजाब और बंगाल में डीमार्केट की गई थी उसको, उस कमीशन को ये हेड कर रहे थे। और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बाउंड्री को रेडक्लिफ लाइन भी कहते हैं क्योंकि रेडक्लिफ वाज द हेड ऑफ दैट कमीशन कि जिसने वो बाउंड्री डीमार्केट की थी या उसको उन्होंने यानी डिसाइड किया था, डिफाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं एडम स्मिथ को और इनकी एक फेमस बुक है द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये भी अक्सर पूछी जाती है पेपरों में कि वेल्थ ऑफ नेशन इज़ अ फेमस बुक रिटन बाय। तो एडम स्मिथ साहब की ही बुक है जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंडली इज़ विच पार्ट ऑफ स्पीच। अब चूंकि हमारा ये कंसेप्ट बना होता है कि जिस भी वर्ड के एंड पे एल वाई आएगा वो एडवर्ब होता है लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हम समझते हैं ही ड्राइव्स सेफली। सेफली अब ड्राइव के लिए आ रहा है ना कि वो ड्राइव वर्ब है यानी चलाना कैसा सेफली, तो वो एडवर्ब तो वहाँ पर वाकई है। ही बिहेव्स बैडली। बिहेव चूँकि वर्ब है तो बैडली तो एडवर्ब ही होगा क्योंकि वो वर्ब के बारे में बता रहा है। लेकिन फ्रेंडली का मामला ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि मैं लेट्स सपोज कहता हूँ अली इज़ वेरी फ्रेंडली। तो फ्रेंडली कौन है? अली है। अली नाउन है तो नाउन की जो वर्ड क्वालिटी बताता है वो एडजेक्टिव होता है, इसलिए फ्रेंडली एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, चेंज द वॉइस। एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए इसका पहले ऑब्जेक्ट ले देखेंगे, उसको सब्जेक्ट की जगह पर लेके आएंगे। ऑल द इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर ऑल दी इंस्ट्रक्शंस जो है यानी फॉलो क्या करना है, ऑल दी इंस्ट्रक्शंस। तो ऑल दी इंस्ट्रक्शंस को हम लेके आएंगे सब्जेक्ट की जगह पे, ऑल दी इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद शुड आ जाएगा। शुड वाले जुमलों में हम बी लगाते हैं, शुड बी, देन फॉलोड वी 3 ही आएगा। केयरफुली आ जाएगा जो एडवर्ब है यानी कैसे फॉलो करनी है। अब ये एडवर्ब है, शुड बी फॉलोड केयरफुली। आगे बाय आ जाएगा और दे जो हमारा एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। तो पैसिव वॉइस की ऑब्जेक्ट में हम उसको ले जाएंगे और उसका ऑब्जेक्टिव केस देम लगा देंगे। ऑल दी इंस्ट्रक्शंस शुड बी फॉलोड केयरफुली बाय देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज इलेक्टेड एज द 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन इन 1985। तो सर जुनेजो वाज इलेक्टेड एज द 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन इन 1985। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हेन वाज जुनेजो इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो 1985 में और वो 10th प्राइम मिनिस्टर थे, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 48, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ LNG इज़ US। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ LNG इज़ यूनाइटेड स्टेट्स। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है LNG स्टैंड्स फॉर। तो ये एक्रोनिम है लिक्विफाइड नेचुरल गैस का, LNG। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल लेंथ ऑफ पाकिस्तान कोस्ट लाइन इज़। पाकिस्तान की टोटल साहिल की जो लंबाई है वो 1040 किलोमीटर है, 1040 किलोमीटर्स। लेकिन इस पेपर में ऑप्शंस में दिया हुआ था 600 किलोमीटर, 700, 800 एंड 1000 किलोमीटर। तो 1000 किलोमीटर इज़ कंसीडर्ड टू बी द करेक्ट आंसर बीइंग द क्लोजेस्ट। और अगर हम सिंध और बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान का जो साहिली एरिया है वो तकरीबन 700 किलोमीटर से ज़्यादा है और सिंध में सिर्फ 300 के लगभग ऐसा मतलब एरिया है जो समंदर से लगता है।
तो नॉर्मली हम यही समझते हैं कि सिंध का ज़्यादा एरिया जो है वो समंदर के करीब है, कराची को साहिल समंदर पर होने की वजह से ये हम समझते रहते हैं, लेकिन बलूचिस्तान का ज़्यादा जो एरिया है वो समंदर अरेबियन सी के साथ लगता है, वो 700 किलोमीटर से ज़्यादा का रकबा है, और सिंध का सिर्फ तकरीबन 300 के ऊपर नीचे कहीं किलोमीटर्स हैं जो सिंध का साहिल है समंदर के साथ, अरेबियन सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुलुसर लेक इज़ सिचुएटेड इन। तो लुलुसर लेक सिचुएटेड है कागान वैली में। कागान वैली KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में लोकेटेड है। और एक और फेमस, वर्ल्ड फेमस लेक सैफ अल मलूक, वो भी कागान वैली में ही है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में लोकेटेड है। व्यूअर्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ द सेम पेपर। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।